ये तख्ता तो कालिया के सिर की तरह खाली है, ना कोई तस्वीर और ना कोई शब्द। इससे खेलेंगे कैसे? गौर से देखो जग्गू, यहाँ लिखा है रोमांच की ना होगी कोई कमी, हिम्मत करो और खेलो ये खेल अभी। में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। पहली ही बारी में मुझे इनाम मिलने वाला है, इनाम। गोरखपुर में भूकंप आ रहा है। असली स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। दोस्तों, हमें अब यहीं रुक जाना चाहिए। इस जादुई खेल को खेलना खतरनाक हो सकता है। नहीं भीम, हमें और खेलना चाहिए। पता नहीं इस खेल में आगे और कौन-कौन से इनाम छुपे हो। चलो ना इसे खेलते हैं। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो, अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है।
भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल। कंघियाँ हर रंग की हैं, हर नाप की हैं। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। भीम, देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? ओह, मैं तो उलझ गई। कोई बचाओ! हाँ? क्या बात है? इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ चले गए? बुरा हो गया भीम। तुम्हें ध्यान है कि कल सबने उस कंघीलाल की कंघियाँ खरीदी थी? हाँ, तो क्या हुआ? उन कंघियों से सब लोगों के बाल लंबे हो गए और सब के सब अपने बालों में फंस गए हैं। ओह, तो उन्हें छुड़ाते हैं। रुक जाओ कंघीलाल। भीम, बचो! बाल बाल बचे। नहीं, मेरी मूंछें! मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने जिन जिन का सामान चुराया है, उन सबको वापस करना होगा। हाँ, मैं सब करूँगा, सब। जग्गू, तुम पर तो पूरी की पूरी तेल की शीशी खत्म हो जाएगी। ये किला तो सचमुच बहुत बड़ा है। कितना सुंदर है। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये नूरानी किला पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये है नूरे हिंद, मतलब हिंदुस्तान का नूर। इतना शानदार हीरा दुनिया में और कहीं नहीं है। कहाँ का नूर, कहाँ की शान। पर सच्चाई तो ये है कि असली नूरे हिंद कई 100 साल पहले क्रूर योद्धा गाजा नूरगढ़ के महाराज से लूट कर ले गया था। मुझे लगता है मेरी टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तुम्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है या नूरे हिंद? नूरे हिंद? मेरा मतलब है कि मेरी जान ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब नूरे हिंद भी प्यारा है, पर थोड़ा कम। इसे आप ही ले लीजिए। ये गाजा
गाजा तो बहुत घमंडी है। यानी ये अफवाहें सच हैं। हमें असली नूरे हिंद वापस लाना होगा। उसकी असली जगह यही हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी दूसरे राज्य में नहीं। नूरे हिंद नहीं, अब ये नूरे गाजा कहलाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी की सजा जानते हो? आहा, तुम्हारा निशाना कच्चा है, पर ये चाकू अच्छा है, फल काटने के काम आएगा। मैंने कहा रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। जरूर, पर पहले नूरे हिंद वापस करो। आओ। महाराज। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महाराज, असली नूरे हिंद के होते हुए अब नकली की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए महाराज। शुक्र है, शुक्र है। पर तुम हो कौन? कुछ तो बोलो। सुनिए, अफवाहें गलत हैं। ये नूरे हिंद बिल्कुल असली है। कोई है? कोई है? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। फिर शायद पेड़ पर बैठी कोई चिड़िया ले गई। मेरा लड्डू। अगर गाना हो गया है तो चले। क्या कहा? कहा? चलो ना कालिया, गोगी तो छोटा सा बच्चा है। हाँ, स्टार्ट, चलिए ना। कुछ नहीं होगा। चलो कालिया, चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो सोचो। देर हो रही है। चलो चलो। चलो चलो, जल्दी चलते हैं।
राजकुमार है। कहते हैं कि वो परियों का दुलारा है। मैंने उससे बहादुर बच्चा कहीं नहीं देखा। क्या वो भीम से भी ज्यादा बहादुर है? भीम से उसकी तुलना करना बंद करो, क्योंकि उसको तो इसी गाड़ी में टक्कर है। मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ, चाहे वो भीम, धीर, शीर या कोई वीर क्यों हो। सबसे बहादुर धीर? ये तो तुमसे भी छोटा है। अरे ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी सुना है राजकुमार धीर। तुम्हारी बहादुरी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं, चलो फिर मैदान की ओर चलते हैं। हाथ से खेलते तो शायद जीत जाते। और धीर की टीम जीत गई। देखना ढोलू बोलू, मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैयार? 1, 2, 3। जो मुझे आकर पहले छुएगा वो ही जीतेगा। तो रेस शुरू करें। 1, 2, 3, भागो! मेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी अब तुम्हारी है। भीम, यहाँ देखो। अंदर आ जाओ राजू। अरे चुटकी, क्या तुमने हमें लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। कितना आरामदायक है। ये सब कौन है? लुंगी पहने हुए कुछ आदमी अभी हमारे गांव में आए। हमें कुछ करना चाहिए, पर सच कहूँ तो वो बहुत सारे हैं। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ,
इतनी जल्दी पीछे कैसे पहुंचा? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। अभी तो ये सामने थे। लगता है उन्होंने जाल बिछाए हैं। ये क्या, मेरे आदमी? तो मैं अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। क्या हुआ तुम सबको? कल रात गांव में लुंगी चोर आए थे। क्या? परेशान मत हो भीम, हमने उन्हें पकड़ लिया। मुझे तुम सब पर गर्व है दोस्तों। चंदा डूबे सूरज आया रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह। कोई इनको चुप कराओ, मेरे बैल रो रहे हैं। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा पत्थर भी इनका गाना झेल नहीं पा रहा है। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ओहो, देखो इन दोनों को, बेसुरे हैं और तारीफ मिल रही है। 91, 92, 93, 94, 95। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। और ये 99। तुम दोनों को अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। ये लीजिए, लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा, चलो।
मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। उस्ताद ही जीतेंगे। ओफो, अभी तक भीम भी नहीं आया। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। अब कालिया मुझे महाराज जरूर कहेगा। जग्गू को क्या हुआ? जग्गू नीचे गिर गया, कालिया की वजह से। मैं कौन हूँ? तुम जग्गू हो। तुम जग्गू हो। जग्गू। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। क्या? सेवक? तो तुम्हें सब याद आ गया? मैं महान जादूगर राजू। राजू और जादू। गिली गिली विली विली हू हू बाहर आ जा छू। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हू बाहर आ जा छू। अब इस टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। हाँ, मुझे पता है, ढोलू बड़ा है।